मित्रों नमस्कार। स्टडी विद दिनेश यादव में सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों आज पीजीटी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कराने जा रहे हैं। आइए पहला क्वेश्चन जो है आपका एरर है, आपको मिस स्पेल्ड पहचानना है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो आपका यहाँ पे सही स्पेलिंग बताना है। एग्जीक्यूट का सही स्पेलिंग होगा आपका EXQUISTI एग्जीक्यूट। क्वेश्चन नंबर 2 है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एम्बिग्यूअस का सही राइट स्पेलिंग होगा AMBIGUOS एम्बिग्यूअस। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनोकुलेट का राइट स्पेलिंग होगा INOCULATE इनोकुलेट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अक्कोलेड का सही स्पेलिंग होगा ACCOLAD अक्कोलेड। विच वन इज स्पेल्ड करेक्टली, आपको राइट स्पेलिंग क्वेश्चन नंबर 5 का बताना है। तो मेमेंटो होगा, मेमेंटो MEMENTO मेमेंटो। आई ओंट इट दैट ही सेड, यहाँ पे नरेशन है तो हो जाएगा आपका सही आंसर होगा ही सेड ही वुड नॉट ईट दैट। आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है लेट अस गो टू द मूवी दे सेड। तो हो जाएगा दे सजेस्टेड टू गो टू द मूवीज। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों आपका बी। एक क्वेश्चन नंबर आपका 1 2 3 4 5 ये आपका 6 था, ये आपका 7 था। तो आपका 7वें का राइट आंसर हो जाएगा बी। आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years ही सेड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ही सेड ही लिव्ड ही हैड लिव्ड देयर फॉर 10 years। तो आपका राइट आंसर जो है कि आपका 8 का सी होगा, 8 का सी। वाई आर यू लेटर द टीचर आस्क्ड। तो राइट आंसर होगा द टीचर आस्क्ड वाई, द टीचर आस्क्ड वाई यू वर लेट। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा द टीचर आस्क्ड वाई यू वर लेट। क्वेश्चन नंबर 11 आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम ही सेड। तो हो जाएगा ही सेड ही कुड नॉट सॉल्व दैट प्रॉब्लम दिस को डेट में। तो आपका राइट आंसर 11 का हो जाएगा मित्रों ए। चूज द करेंट, आपका 12 11 है 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर यूबिक्विटस का एंटोनिम बताना है। तो हो जाएगा रेयर। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट डज इंडोलेंट मीन। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है। तो इंडोलेंट का मतलब होता है मित्रों आपका जो है लेजी एंड लेथार्जिक, आलसी, जिसको लेजी एंड एथॉर्जिक। आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर जक्स्टापोज। आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर जक्स्टापोज। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों आपका जो है बी कंपेयर एंड कंट्रास्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफेमेरल। एफेमेरल का मीनिंग होगा एवर लास्टिंग। 14 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रीफ एंड शॉर्ट लिव्ड। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर
लैंगिड, लैंगिड, लैंगिड का एंटानिम बताना है आपको, तो लैंगिड का एंटानिम होगा इनर्जेटिक, इनर्जेटिक। व्हाट इज द टर्म फॉर ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट? व्हाट इज द टर्म, यहाँ पे टर्म पूछा है मित्रों, क्या क्या कहा है? पर्सन, टर्म फॉर ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, तो इसका मतलब होता है जो है आपका इम्पोस्टर, इम्पोस्टर। व्हाट इज द टर्म फॉर द फियर ऑफ ओपन, फॉर द फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड स्पेस, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्रोफोबिया, एग्रोफोबिया। व्हाट इज द टर्म फॉर द स्टडी ऑफ सेलेस्टिकल बॉडीज, टर्म फॉर द स्टडी ऑफ सेलेस्टिकल बॉडीज, तो आपका राइट आंसर होगा मित्रों एस्ट्रोनॉमी। व्हाट इज द टर्म फॉर ए पर्सन हु इज द अगेंस्ट वार और वायलेंस, जो मतलब जो है विरोध करे, युद्ध और दंगे का विरोध करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मित्रों जो है कि पेसिफिस्ट, पेसिफिस्ट। हु इज द टर्म फॉर ए पर्सन हु इज एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ ईटिंग, फॉन्ड ऑफ ईटिंग, खाने का शौकीन जो होता है उसे कहते हैं आपको ग्लूटन, ग्लूटन, ग्लूटन। व्हाट डज द इडियम, इडियम फ्रेज है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मीन, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मित्रों जो है कि टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड और फॉर लॉन्ग आवर्स। व्हाट डज द इडियम थ्रू इन द टॉवेल मीन, थ्रू इन द टॉवेल मीन्स होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों यहाँ पे टू गिव अप ए सरेंडर, टू गिव अप ए सरेंडर। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट डज द इडियम बेस्ट अराउंड द बुश मीन, इडियम फ्रेज बताना है बेस्ट अराउंड द बुश मीन, तो 23 का राइट आंसर होगा मित्रों टू अवॉइड गेटिंग टू द मेन पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज बर्न वंस फिगर्स, बर्न, बर्न वंस फिगर, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा टू एक्सपीरियंस a negative consequence from one's actions. What does the phrase hit the hay, hit the hay, hit the hay में मतलब होता है आपका to go to sleep, to go to sleep. What does the phrase keep one's chin up mean? What does the phrase keep one's chin up mean? तो यहाँ पे फ्रेज बताना है कि क्या बताना है किसका, कीप वंस चीन अप मीन, मतलब क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा टू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक इन डिफिकल्ट टाइम्स। इन द फ्रेज द फॉग क्रेप्ट साइलेंटली विच फिगर ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट, तो राइट आंसर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, द फॉग मेड है क्रेप्ट साइलेंटली, साइलेंटली, तो सीधा जो है आप क्या हो जाएगा मेटाफर। 27 का मित्रों जो है आपका सॉरी पर्सोनिफिकेशन। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन द रोड वाज ए रिबन स्ट्रेचिंग इनटू द डिस्टेंस, डिस्टेंस, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 28 का बी, 28 का राइट आंसर होगा आपका मेटाफर। इन द फ्रेज his anger was a volcano ready to erupt, which figure of speech, यहाँ कौन सा फिगर स्पीच है? तो राइट आंसर होगा 29 का बी, आपका जो है हाइपरबोल, हाइपरबोल। हिज एंगर वाज ए वॉल्केनो रेडी टू erupt, हाइपरबोल है यहाँ पे। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस द वाइंड विस्प्रेड सेक्रेट थ्रू द ट्रीज, तो राइट आंसर होगा 30 का आपका पर्सोनिफिकेशन, विरोधाभास की बात कर रहा है। वेयर डिड शेक्सपियर लिव इन 1599 व्हेन हिज कंपनी कंस्ट्रक्टेड द ग्लोब थिएटर, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मित्रों न्यू पैलेस स्ट्रेटफोर्ड। 31 का राइट आंसर आपका है डी, 31 का राइट आंसर क्या होगा आपका डी। वेयर डिड शेक्सपियर लिव इन 1599
हिज कंपनी कंस्ट्रक्टेड हिज ग्लोब थिएटर, तो आपका राइट आंसर होगा साउथ वार्क, साउथ वार्क होगा, सही होगा। 32 है, हाउ मेनी प्लेज आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623, तो कितने मतलब पहली बार कितने पब्लिश हुए थे, 36, और एक उसमें नहीं हुआ, कौन था, कोरियोलिनस नहीं हुआ था। Which two plays are not included in the first folio but are now accepted as part of शेक्सपियर्स कैनन, तो आपका राइट आंसर होगा 33 का मित्रों, 33 का राइट आंसर होगा आपका द टू नोबल किंग्समैन एंड पेरिक्लीज पेरिक्लीज प्रिंस ऑफ टायर। What term did Edward Dowden use to classify four of the late comedies in the late 19th century? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे प्रॉब्लम प्ले। 34 का आपका राइट आंसर होगा जो है सी, रोमांसेस, रोमांसेस होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु क्वाइंड द टर्म प्रॉब्लम्स प्ले एंड विच प्ले इज डेफिनेटली क्लॉज्ड एज ए ट्रेजेडी यंग ट्रेजेडी एमंग देम, तो आपका राइट आंसर होगा मित्रों 35 का जो है फ्रेडरिक एस बोस हैमलेट। वाट क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट वर द फर्स्ट प्ले हाउस बिल्ट बाई एक्टर्स फॉर एक्टर्स इन लंदन, तो 36 का राइट आंसर होगा मित्रों बी, द ग्लोब एंड द थिएटर। हु प्लेड द लीडिंग रोल इन द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ मेनी ऑफ शेक्सपियर plays including Richard III and Hamlet, who played the leading role in the first performance of many of Shakespeare plays including Richard III and Hamlet। 37 का आपका राइट आंसर होगा ए, विलियम केम्प। Which actor played the servant Peter Romeo and Juliet and Dogberry in Much Ado About Nothing, पेटर इन रोमियो नथिंग, तो यहाँ पे 38 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है कि क्या, विलियम केम्प ने रोल जो है प्ले किया था। व्हाट इवेंट पिन पॉइंटेड द डेट ऑफ शेक्सपियर प्ले विथ रेयर प्रेसिजन 1613, तो 39 का आपका सही आंसर होगा मित्रों अ कैनन सेट फायर टू द ग्लोब। 1613 में उस समय हेनरी 8 प्ले चल रहा था थिएटर में और उसी दौरान आग लग गई थी, और थिएटर बंद कब हुआ था, 1642 में, रीओपन हुआ था 1660 में, और थिएटर एक बार 1595 करीब भी बंद हुआ था जब ब्लैक डेथ आया था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये 40 है, आइए देखते हैं 40 क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है। हु पब्लिश द फर्स्ट फोलियो इन 1623 एंड हाउ मेनी टेक्स्ट डिड इट कंटेन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 का भी, जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कंडेल, 36 टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन व्हाट ईयर वाज द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड विथ द एडिशनल पोएम्स एंड ए प्रीफेस डिटेलिंग पोइटिकल प्रिंसिपल्स, तो राइट आंसर आपका होगा मित्रों यहाँ पे 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1800 में, क्योंकि लिरिकल बैलेट फर्स्ट बार पहली बार आई थी 1798 में और री पब्लिश हुई थी 1800 में, और 1802 में अमेरिका पब्लिश हुई थी। व्हाट कॉन्सेप्ट डिड विलियम वर्ड्सवर्थ एम्फसाइज इन लिरिकल बैलेट्स एमिंग टू मेक पोएट्री एक्सेसिबल टू द एवरेज पर्सन, तो क्वेश्चन 42 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों आपका जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड कॉमन एवरीडे लैंग्वेज। विच एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स इंक्लूडेड एन अपेंडिक्स बाई वर्ड्सवर्थ टाइटल पोएटिक डिक्शन एक्सपेंडिंग ऑन द आइडियाज सेट फोर्थ इन द प्रीफेस, तो आपका राइट आंसर 43 का हो जाएगा आपका 1802 एडिशन। व्हाट इंस्पायर्ड विलियम वर्ड्सवर्थ टू राइट VR7, मतलब ये किससे प्रभावित होकर के VR7 पोएम लिखे थे,
तो आप जो है यहाँ पे आपका 44 में आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा आपका किससे, अ कन्वर्सेशन विथ अ लिटिल गर्ल एट गुडरिच कासल। व्हाट डिड विलियम 45 है, व्हाट डिड विलियम वर्ड्सवर्थ क्लेम टू हैव experienced during his solitary journey across England in October 1793, which influenced his understanding of nature and darker aspect of life। तो आपका राइट आंसर होगा मित्रों सारो। 45 का आपका राइट आंसर होगा बी सारो। हु वाज द लिटिल गर्ल इन VR7 एंड वेयर डिड वर्ड्सवर्थ मीट हर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका होगा शी वाज ए मॉडल फॉर द पोएम एंड ही मेट हर एट गुडरिच कौशल। क्वेश्चन नंबर 47 है मित्रों आपका, हाउ डिड विलियम वर्ड्सवर्थ कंपोज द लास्ट स्टैंजा ऑफ VR7 एंड हु कंट्रीब्यूटेड टू इट। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा he composed it while walking, starting with the last line, Coleridge contributed part of the involving first stanza, in which poem does Keats explores the idea of the poet being like an nightingale singing in darkness and obscurity। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा Ode to the Nightingale, Ode to the Nightingale। What is क्वेश्चन नंबर 49 है, What is the central subjects of Keats poem The Fall of Hyperion। तो 49 का आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है आप का राइट आंसर हो जाएगा 49 का सी द ट्रेजिक डेस्टिनी ऑफ गॉड्स। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच वर्क बाई कीट्स इज ए नरेटिव पोएम इंस्पायर्ड बाई ग्रीक मिथोलॉजी particularly the love of Endymion and the moon goddess Selene। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी Endymion, Endymion। व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ किड्स पोएम सेंट अगेंस्ट यू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों जो है 51 का आपका सी द मेडिवल कौशल गुफा। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्क ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर पब्लिश्ड इन 1811 बाय चार्ल्स लैम्ब। तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का सी क्रिटिक ऑन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, क्रिटिक ऑन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच posthumously published work contains a collection of Charles Lamb essay and was released in 1833। तो आपका राइट ऑप्शन होगा द लास्ट एसे ऑफ इलिया, क्योंकि एसे ऑफ इलिया पहली बार आई थी 1823 में और लास्ट एसे ऑफ इलिया 1833 में। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हाट इज चार्ल्स लैम्ब मोस्ट फेमस वर्क ए कलेक्शन ऑफ एसे पब्लिश अंडर द सीडोनिम इलिया। क्वेश्चन नंबर 54 का आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है एसे ऑफ इलिया। चार्ल्स लैम्ब इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ विच लिटरेरी मूवमेंट। तो आपका रोमांटिसिज्म माने जाएंगे। 55 का आपका राइट आंसर ए। व्हाट डज द रोमांटिक पोएट थे ना, व्हाट डज द फ्रेज बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट मतलब होता है मित्रों जो है क्या, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ courage। Which of Shelley's works is often considered a revolutionary poem and was influenced by the Peterloo Massacre। तो 57 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है द मास्क ऑफ एनार्की। व्हाट इज द सेंट्रल इमेज इन शैली पोएम ओड टू द वेस्ट विंड। तो 58 का राइट आंसर होगा मित्रों सी द वाइंड, द वाइंड। Which of Shelley's poems is a visionary ode that reflects on the poet's own soul and the creative process। तो 59 का आपका राइट आंसर होगा मित्रों प्रोमेथियस अनबाउंड, पीबी शैली का ये पोएम था। इन द पिकविक पेपर्स हु इज द लीडर ऑफ द पिकविक क्लब। तो आपका 60 का राइट आंसर होगा सैमुअल पिकविक।
क्वेश्चन नंबर 61 है, विच डिकेंस नॉवेल फीचर द कैरेक्टर रोजा डॉर्टल हु सीक्स रिवेंज फॉर ए प्ले बेट्रयल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 61 का जो है आपका मित्रों डेविड कॉपरफील्ड। क्वेश्चन नंबर 62 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्कस परफॉर्मेंस हार्ड टाइम्स हु रिप्रेजेंट्स फैंसी एंड इमेजिनेशन। तो 62 में आपका यहाँ पे पूछा है, तो आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है जोसिया बाउंडर बाई, जोसिया बाउंडर बाई। इन ब्लीक हाउस हु इज द ऑर्फन वार्ड द चांसरी कोर्ट हु बिकम्स अ सेंट्रल फिगर इन द प्लॉट। तो आपका 63 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है एस्टर समरसन। क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हाट डज द फ्रेज जंप ऑन द बैंड वैगन मीन। जंप ऑन द बैंड वैगन मतलब होता है मित्रों टू ज्वाइन अदर इन सपोर्टिंग अ पॉपुलर ट्रेंड। व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ अर्नोल्ड पोएम अ समर नाइट्स। तो आपका राइट आंसर 65 का हो जाएगा मित्रों डी द पासिंग ऑफ टाइम, द पासिंग ऑफ टाइम। व्हाट डज द फ्रेज बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो मतलब होगा इसका मित्रों 66 का राइट आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं टू स्टे अप लेट वर्किंग और स्टडिंग। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच ऑफ अर्नोल्ड पोएम्स रिफ्लेक्ट्स ऑन द ट्रांजिस्टरी नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द सर्च फॉर इंडूरिंग वैल्यूज। तो 67 में आपका यहाँ पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा द बरियड लाइफ। इन यूलिसिस व्हाट इज यूलिसिस एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ एज ही रिफ्लेक्ट्स ऑन द प्ले एडवेंचर्स। तो आपका 68 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है ईयरनिंग फॉर न्यू एक्सपीरियंस डी होगा 68 का। आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, विच टेंशन पोएम इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग स्पोकन बाय द सेंट्रल कैरेक्टर हु लैमेंट्स हिज लॉस्ट लव। तो आपका 69 का राइट आंसर होगा मित्रों मैरियाना। व्हाट इज द नेम ऑफ द लीजेंडरी किंग हु अपीयर्स इन टेंशन मर्डी आर्थर। तो राइट आंसर होगा किंग आर्थर बी। व्हाट डज द फ्रेज स्पिल द बीन्स मीन। स्पिल द बीन्स मीन 71 है क्वेश्चन नंबर। तो 71 का जो है कि राइट आंसर होगा मित्रों जो है टू रिवील ए सीक्रेट और डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। Which novel by Tennyson Hardy features the character Clem Eubryte and his return to Egodon Heath। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, हार्डी के नावल है। व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रोटागोनिस्ट ज्यूड फाउले इन ज्यूड द ऑब्सक्योर। तो क्वेश्चन नंबर 73 है मित्रों, आपका राइट आंसर जो है स्टोन मैसन। क्वेश्चन नंबर 74 आपका पूछ रहा है, इन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड व्हाट इज द नेम ऑफ बाथशेबा एवरडेन फर्स्ट हस्बैंड। बाथशेबा के हस्बैंड के पहले हस्बैंड क्या नाम था। तो आपका राइट आंसर है जो है सर्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच नावल बाय थॉमस हार्डी इज सेट अगेंस्ट द backdrop of the Napoleonic Wars in explores the impact of war on individual। तो 75 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है द ट्रम्पेट मेजर। क्वेश्चन नंबर 76 है, व्हाट डज द फ्रेज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मीन। तो आपका 76 का राइट आंसर हो जाएगा टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव।
क्वेश्चन नंबर 77 पूछ रहा है व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ टी.एस. इलियट्स प्ले द कॉन्फिडेंटल कलर। कॉन्फिडेंटल कलर किस पे बेस है? तो आपका यहाँ पे मित्रों हो जाएगा मॉडर्न अर्बन सोसाइटी। मॉडर्न अर्बन सोसाइटी 77 का राइट आंसर होगा आपका सी। व्हाट डज द फ्रेज टेक द टेक द केक मतलब होता है 78 में। टेक द केक मतलब होता है टू विन द प्राइज और द बेस्ट इन द पर्टिकुलर सिचुएशन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफार्ड। आपको बताना है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफार्ड। तो राइट आंसर 79 का होगा मित्रों एक्सप्लोरेशन ऑफ सेल्फ लव एंड नरेसिज्म। क्वेश्चन नंबर 80 है व्हाट मैसेज डज महात्मा गांधी कन्वे इन हिज स्पीच इन अनटचेबल। तो आपका मतलब 80 का राइट आंसर हो जाएगा इमेनिसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स व्हेन अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स वाज फर्स्ट मतलब ब्लैक वाटर्स व्हेन अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स ये नावल है आनंद की मुल्कराज आनंद की। यह कब पब्लिश हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1939 में मुल्कराज आनंद। हु इज द ऑथर ऑफ अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स? मुल्कराज आनंद। 82 का राइट आंसर हो जाएगा बी। Which of the following is not a play written by निजी मिश्किल? निजी मिश्किल ने कौन सा प्ले इसमें नहीं लिखा है? तो आपका राइट यहाँ पर जो है उन्होंने द अनफिनिश्ड मैन नहीं लिखा है। द इन विच बुक कैन वन फाइंड ट्रांसलेशंस ऑफ द मराठी पोएट इंदिरा संत वर्क? तो आपका 84 में राइट आंसर हो जाएगा सी सनैक्सिन एंड अदर पोएम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन नंबर 85 है मित्रों व्हाट इज द टाइटल ऑफ एंथोलॉजी एडिटेड बाय निजी मिश्किल इन 1965। तो 85 में आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है एन इमर्सन रीडर्स। विच वर्क क्वेश्चन नंबर 86 है विच वर्क इज कंसीडर्ड एन एसे रिटन बाय निजी मिश्किल। तो आपका राइट आंसर होगा 86 का जो है नेपोल्स इंडिया एंड माइन। क्वेश्चन नंबर 87 है इन बर्चे व्हाट डज द स्पीकर एक्सप्रेस अ डिजायर टू एस्केप द हॉर्स रियलिटीज ऑफ लाइफ। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों यहाँ पे जो है क्लाइंब एंड स्विंग ऑन बर्च ट्रीज। फर्स्ट पोएम डिजाइन कंटेम्पलेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ इविल इन द फॉर्म ऑफ। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों आपका जो है ए स्पाइडर। व्हाट इज द थीम ऑफ आउट मतलब थीम कहाँ से ली गई है? तो 89 का राइट आंसर होगा द इनविटेबिलिटी ऑफ डेथ। इनविटेबिलिटी ऑफ डेथ। क्वेश्चन नंबर 90 है फास्ट पोएट्री ऑफ्टन रिफ्लेक्ट्स अ डीप कनेक्शन टू। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नेचर एंड रूरल इन्वायरमेंट। ये इनके जो जितने भी पोएम थे मोस्टली नेचर और रूरल इन्वायरमेंट पर लिखे थे। व्हाट बिटमैन वर्कड एज ए नर्स ड्यूरिंग विच वार एन एक्सपीरियंस दैट डीपली इन्फ्लुएंस्ड हिज लेटर पोएट्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों 91 का जो है द अमेरिकन सिविल वार। What Whitman's belief in the essential goodness of people is reflected in his poem। तो 92 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 93 है इन लीव्स ऑफ ग्रास विटमैन्स एक्सप्रेस ए सेंस ऑफ यूनिटी विथ। तो 93 का राइट आंसर होगा मित्रों द नेचुरल वर्ल्ड। द यूरोपियन अरिस्टोक्रेसी
तो ऑप्शन है व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 94 विटमैन्स पोएम ऑफ्टन एक्सप्लोर्स द टेंशन बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 94 पूछ रहा है व्हाट विटमैन पोएम्स ऑफ्टन एक्सप्लोर द टेंशन बिटवीन। तो 94 में आपका राइट आंसर होगा इंडिविजुअलिज्म एंड कॉन्फर्मिटी, इंडिविजुअलिज्म एंड कॉन्फर्मिटी। What is the title of Hemingway posthumously published novel considered a classic of African safari literature? तो 95 का राइट आंसर होगा डी, द ट्रू एट फर्स्ट लाइट। इन द वर्ल्ड इन द ओल्ड मैन एंड द सी व्हाट टाइप ऑफ फिश डज सेंटियागो कैच एंड बैटल फॉर 3 days। तो उसका राइट आंसर 96 का बी आपका होगा। 96 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मैरलिन मछली का नाम था, 18 फीट लंबी थी यह। व्हाट इज द टाइटल ऑफ हेमिंगवे नावल दैट एक्सप्लोर्स द लिव्स ऑफ अमेरिकन एंड ब्रिटिश expatriates इन पेरिस ड्यूरिंग द 1920। तो 97 का राइट आंसर होगा मित्रों द सन आल्सो राइजेज। हेमिंगवेज द स्नोज ऑफ किलिमंजारो इज ए शॉर्ट स्टोरी दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन थीम्स ऑफ। तो इसका थीम था वार। 98 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है डेथ होगा। विलियम फाकनर शॉर्ट स्टोरी बर्निंग features the character Abner Snopes who is primarily associated with। तो 99 का राइट आंसर होगा ए एरसन। What is the title of Faulkner's novel that explores the character Thomas Steuben and the themes of race, class and the Southern aristocracy? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा एप्सलम एक फाकनर का नावल है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है इन विलियम फाकनर द साउंड एंड फुरी विच कैरेक्टर इज मेंटली डिसेबल्ड एंड कम्युनिकेट्स थ्रू जेस्टर्स एंड एक्शन। तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बेंजे कैंपसन। क्वेश्चन नंबर 102 है व्हाट डज द फ्रेज किक द बकेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हो जाएगा आपका राइट आंसर जो है किक द बकेट जो है टू डाई और पास अवे फ्रेज है, मुहावरे हैं। इन विच नावल इज द एक्शन स्प्रेड ओवर सम ईयर्स एंड मूव्स फ्रॉम विलेज टू टाउन, फ्रॉम टाउन टू सिटी, फ्रॉम सिटी टू बॉम्बे एंड फ्रॉम बॉम्बे टू शिमला। तो राइट आंसर 103 का होगा मित्रों यहाँ पे जो है कूली। कूली किसका नावल है? मुल्कराज आनंद का। विच नावल हैज बीन कॉल्ड ए करेक्टर नावल बाई एडविन म्योर। तो कौन सा करेक्टर नावल है? तो 104 में राइट आंसर हो जाएगा कूली। व्हाट डज द फ्रेज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मीन? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब होता है जो है आपका टू परस्यू a mistaken misguided course of action। in which novel is here a conflict between the Tharsis, the hereditary coppersmith and the capitalist। तो 106 का राइट आंसर होगा मित्रों द बिग हर्ड। विच नावलिस्ट, मुल्कराज आनंद की ही नावल है। विच नावलिस्ट सीज लाइफ sometimes as a comedy, sometimes as a tragedy, and sometimes the two modes fuse distinctly। तो आपका राइट आंसर 107 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है आर के नारायण। क्वेश्चन नंबर 108 है इन सोनेट 116 लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स व्हाट डज द स्पीकर क्लेम? ट्रू लव इज नॉट सस्टेबल टू। तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे और सभी होगा चेंज टाइम डेट मिलाकर सभी हैं डी। व्हाट सॉनेट बिगिंस विथ द लाइन
begins with the line my mistress eyes are nothing like the sun। तो ये कहाँ किस सानेट की लाइन है? ये शेक्सपियर के सानेट की लाइन है मित्रों। तो किस सानेट की है? तो सानेट नंबर आपका 109 का जो है 130 सानेट नंबर है। व्हाट डज द फ्रेज बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड 110 का राइट आंसर हो जाएगा ए, टू रिटर्न टू ए स्केच और इनिशियल प्लान आफ्टर ए setback। What theme is prevalent in the Dark Lady sonnet? डार्क लेडी सोनेट जो विलियम वर्ड्सवर्थ के जो है कि सॉरी विलियम शेक्सपियर की ये प्रेमिका थी। तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा बेट्रियल एंड लस्ट। What is the name of the play within the play performed by क्रिस्टोफर स्लाई? तो 112 में आपका राइट आंसर होगा द टेमिंग ऑफ द श्रीव। हु इज द मेन कैरेक्टर इन द टेमिंग ऑफ द श्रीव बाय विलियम शेक्सपियर? तो 113 में राइट आंसर होगा मित्रों डी कैथरीन। इन विच पब्लिकेशन वाज ए रेप वर्जन ऑफ आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड रिलीज्ड इन 2007? 114 का राइट आंसर हो जाएगा कुम्बरिया टूरिज्म। व्हाट इज 115 व्हाट वाज द पर्पज ऑफ रिलीजिंग ए रैप वर्जन ऑफ द पोएम इन 2007? 115 का राइट आंसर होगा बी, टू अट्रैक्ट टूरिस्ट टू द लेक डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 116 है इन विच ईयर विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न? विलियम वर्ड्सवर्थ कब पैदा हुए थे? 1770 ईस्वी में। व्हाट लिटरेरी मूवमेंट इज विलियम वर्ड्सवर्थ ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ? तो विलियम वर्ड्सवर्थ किस पीरियड के पोएट थे? रोमांटिक पोएट थे। व्हाट इज द टाइटल ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल लॉन्ग पोएम? द प्रेल्यूड। विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एब्बे इज ऑफन रिफर्ड टू एज ए, ये क्या था? तो ये सानेट था 119 का आपका मित्रों ओड है टिंटन एब्बे। विच पोएट वाज वर्ड्सवर्थ क्लोज फ्रेंड एंड कोलाबरेटर इन द क्रिएशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स? मतलब कोलाबरेटर मतलब सहायक थे। कौन थे? सैमुअल टेलर कॉलेज, एस टी कॉलेज। In the Solitary Reaper, the poem's speaker and his sister were inspired during their stay in। तो आपका 121 का राइट आंसर होगा आपका मित्रों जो है स्कॉटलैंड। ये कहाँ पे लिखे थे? स्कॉटलैंड। जब स्कॉटलैंड गए थे तभी वहाँ पे ये लोग लिखे थे। Which of the following words is synonym with the state described in the poem ओड टू द इंडोलेंस, ओड ऑन इंडोलेंस 122 में? तो राइट आंसर होगा इनडिफरेंस हो जाएगा। हाउ डज किड्स डिस्क्राइब बाय द फिगर इन द ओपनिंग ऑफ ओड ऑन इंडोलेंस? तो यहाँ पे 123 में राइट आंसर होगा फिगर्स ऑन ए ग्रीक अर्न। फ्रॉम विच पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट आर द फॉलोइंग लाइन्स टेकन? दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स एज द ब्रीज राइज एंड टर्न मैन कलर्ड। तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है कि ए बर्चेज। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन? तो राइट आंसर होगा ट्वेल्थ नाइट जो है कि हीरोइन जो थी कौन थी? उल्बिया, और इसमें एक थे वायला। तो मित्रों आज की क्लास यहीं तक जो है कि आज मैंने पीजीटी प्रैक्टिस सेट मॉडल टेस्ट पेपर का जो श्रृंखला चल रही है उसमें 8वां पेपर कराया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन गलत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको जो है कि उस एरर को सही करूँगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर मैसेज करिएगा। और आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।